अपने बिकाऊ जर्नलिस्ट को पैसे दे के हमारे जहनों में ये बातें डालें कि हमारा मुल्क सिर्फ यही लोग बचा सकते हैं, इनके अलावा कोई बचा नहीं सकता। और इसी पे हमारी भी ये बदकिस्मती रही कि हमने इन लोगों को ही वोट दिया, क्योंकि उन्होंने हमारी एक शऊर की जो सेंस जिसकी वजह से हम सोचते हैं चीज़ों के बारे में, उसको बिल्कुल इन 40 सालों के अंदर ख़त्म कर दिया। क्यों मौका दिया जाए उस बंदे को तकरीर करने का जिसने हमारे मुल्क को मकरूज़ किया, हमारे मुल्क की दौलत बड़े मुल्कों में लेके गए, दूसरे मुल्क के क्यों डेवलपिंग कंट्रीज़ हमारे जैसी दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही, क्योंकि हमारा पैसा इनके जैसे घटिया सियासतदान उठा के बाहर ले जाते हैं। हमारा पेट्रोल 111 रुपये है इस टाइम, ये 20 रुपये महंगा भी हो जाए ना पूरे, फिर भी सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये सस्ता पेट्रोल रहता है। पर ये सेंस, ये सोचने की सेंस हमारे अंदर बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है, हमें सोचने नहीं दिया जाता। हमारे ऑपोजिशन के जो गूंज बैठे हुए हैं, जो मॉबस्टर्स बैठे हुए हैं अंदर, वो कहते हैं कि हुकूमत मुल्क को ख़राब कर रही है। मैं कोई बायस नहीं हो रहा, ना मैं इमरान खान के साथ है, तो मैं एक न्यूट्रल आदमी हूँ, लेकिन जो चीज़ सही है उसके लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। हम करप्शन को कैसे ख़त्म करेंगे और हम किस तरह अपने मुल्क को जो यहाँ पर है अभी उसको यहाँ पर लेके आएंगे, ये हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किन लोगों को वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हमजा ताहिर और आप लोग देख रहे हैं सफ़र.pk। आज ये जो वीडियो है एक बड़ी पर्सनल ओपिनियन के ऊपर बेस्ड वीडियो है। मेरे इस ओपिनियन से बहुत सारे लोग एग्री भी करेंगे और मुझे यकीन है कि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो एग्री नहीं करेंगे, लेकिन ये वीडियो एक फ़ैक्ट्स के ऊपर है। मैं फ़ैक्ट्स के अलावा इस वीडियो के अंदर कोई बात नहीं करूँगा। मैं एक डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान की आवाम से कि जो मेरा क्या एनालिसिस है इस पॉलिटिकल सिचुएशन में जो पाकिस्तान के अंदर चल रही है। तो इस वीडियो को आपने काफ़ी गौर से सुनना है और बायसनेस को दूर रख के सुनना है। कोई बायसनेस नहीं इसके अंदर आनी चाहिए जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं। आज की जो कंडीशन आज और कल से बनी है सेनेट इलेक्शन के बाद और इससे पहले जितने भी बाई इलेक्शन हुए, हमने उसके अंदर देखा है कि एक सर्टन माफिया आपकी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है, जिसके अंदर 11 पार्टियां आती हैं। मैं बायसनेस क्रिएट नहीं कर रहा है इसके अंदर कि मैं एक साइड पे चला जाऊँ और एक साइड को सपोर्ट करूँ। आपने वीडियो बहुत गौर से सुननी है। हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि हमने पिछले 30 सालों के अंदर ऐसे लोगों को चुना जिन्होंने हमें खोखला किया अंदर से। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ क्या है। पिछले 30 सालों से हमने जिन लोगों को वोट दिए उन लोगों ने हमें एजुकेशनली बिल्कुल डाउन कर दिया कि जिसकी वजह से हमारी आवाम का इतना जो बड़ा हिस्सा है जो वोटिंग के अंदर बहुत जिनकी वोट की बड़ी रेशो होती है, वो लोग सोच नहीं सकते कि इन लोगों ने हमारे साथ किया क्या। 30 साल से पिछले 40 साल के अरसे के अंदर हमें हमारी शऊर की सेंस को ख़त्म किया गया, हमारी एजुकेशन को वीक किया गया ताकि हम एक लेवल पे जाके इकोनॉमी, एजुकेशन और दीगर जो मसले हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस के, उनको समझ ना सकें, उनके ऊपर डिस्कस ना कर सकें। और यही लोग आके टीवियों पे बैठ के अपने बिकाऊ जर्नलिस्ट को पैसे दे के हमारे जहनों में ये बातें डालें कि हमारा मुल्क सिर्फ यही लोग बचा सकते हैं, इनके अलावा कोई बचा नहीं सकता। और इसी पे हमारी भी ये बदकिस्मती रही कि हमने इन लोगों को ही वोट दिया, क्योंकि उन्होंने हमारी एक शऊर की जो सेंस जिसकी वजह से हम सोचते हैं चीज़ों के बारे में, उसको बिल्कुल इन 40 सालों के अंदर ख़त्म कर दिया। अब मसला ये है कि एक बंदा आया है जिसके ऊपर हम एतमाद करते हैं। मैं तो पर्सनली अगर मैं एक जर्नलिस्ट, मैं बन रहा हूँ अभी एक जर्नलिस्ट, मैं स्टडी कर रहा हूँ अपने जर्नलिज्म के ऊपर, लेकिन जितना एनालिसिस मैंने किया है उसके हिसाब से मैंने यही देखा कि हमारे मुल्क के अंदर एक पहला वज़ीर आज़म आया है जो बात करता है इस चीज़ के ऊपर कि जी ये जो करप्शन कर रहे हैं लोग, इनको हमने अपने मुल्क से निकालना है और इन्होंने जो दौलत हमारे मुल्क से लूटी है उसको हमने वापस लेके आना है। और हमने देखा कि जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा था आज से 2 साल पहले कि जब मैं इनको हाथ डालूंगा ये लोग सारे इकट्ठे हो जाएंगे, और आपके सामने है रोज़ इकट्ठे होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है इस ऑपोजिशन की, और ये ऑपोजिशन के वो लोग हैं जो कन्विक्टेड मुजरिम है आपके सुप्रीम कोर्ट से, कन्विक्टेड मुजरिम है ये लोग। और इसके ऊपर कुछ सहाफ़ी आके हमसे कहते हैं कि जी इनको तकरीर करने का मौका देना चाहिए। कैसे आप नवाज शरीफ साहब को तकरीर करने का मौका देंगे जब वो इंसान आपकी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से कन्विक्टेड मुजरिम है, और कुछ सहाफ़ी हजरात हमारे ये कहते हैं कि जी
उनको तकरीर करने का मौका दिया जाए। क्यों मौका दिया जाए उस बंदे को तकरीर करने का जिसने हमारे मुल्क को मकरूज किया, हमारे मुल्क की दौलत बड़े मुल्कों में लेके गए, दूसरे मुल्क के क्यों डेवलपिंग कंट्रीज हमारे जैसी दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही हैं क्योंकि हमारा पैसा इनके जैसे घटिया सियासतदान उठा के बाहर ले जाते हैं। मेरे अल्फाज इस बार जज्बात में निकल रही हैं, पर वजह हमारे मुल्क के साथ जो हो रही है उसकी यही है कि हमने गलत लोगों को चुना, गलत लोगों को वोट किया, जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। हमारे में से अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इन लोगों के साथ खड़े हुए हैं और उनका कोई कसूर नहीं है इसके अंदर, मैं नहीं मानता। उनका सिर्फ इतना कसूर ये है एक छोटा सा कि उन्होंने इनको वोट दिया, बाकी अगले 40 से 30 सालों के अंदर उन्होंने इनकी शऊर की सेंस ख़त्म कर दी कि ये सोच ही ना सकें कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अब दूसरी बात, हम इकोनॉमी के ऊपर आते हैं और चीज़ों के ऊपर आते हैं कि हमारे साथ हुआ क्या। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक आदमी था, वो पिछले 20 सालों से बाहर से कर्जा लेके अपने बच्चों को गोश्त खिला रहा था। उस आदमी की वफात हो गई और उसके घर के बाहर उन गोश्त वालों ने आके दरवाज़ा खड़काना शुरू कर दिया, उसके बच्चों से पूछना शुरू कर दिया कि हमें उस चीज़ के पैसे दो जो तुम्हारा बाप हमसे गोश्त लेके जाता था कर्ज पे। उसके बच्चे अब क्या करेंगे? या तो वो अपना घर गिरवी रखवा के सड़कों पे आ जाएंगे और उनको घर दे देंगे गोश्त वालों को, जी हमारे बाप के जो करतूत थे उनके बल पे हमें तुम ये घर दे सकते, हम खुद सड़कों पे आ जाते हैं। यही हमारे मुल्क के साथ हुआ कि पिछली गवर्नमेंट्स ने कर्जे लिए, लोगों को 5 साल के लिए सब्सिडीज दी, लोग खुश थे। 5 साल गुजर गए, आटे चीनी का रेट कम, पेट्रोल का रेट कम, क्योंकि उन पर सब्सिडी थी और उनसे बाहर से कर्जे लिए गए थे। वो कर्जे क्या होते थे? वो कर्जा $1 अरब बाहर से लिया जाता था, वो जेब में जाता था, ऑफशोर अकाउंट्स में जाता था, मुल्कों के अंदर लोगों को सब्सिडी दी जाती थी चीज़ों के ऊपर, लोग खुश। 5 साल के बाद अगली गवर्नमेंट आती थी, अगली गवर्नमेंट को पता लगता है सर जी कर्जे का ग्राफ तो बहुत हाई चला गया, यहाँ पे हम अब क्या करेंगे? वो गवर्नमेंट फिर कर्जा लेती थी। फिर यही होता था। पिछले 40 सालों में हमारे साथ यही हुआ कि हमारे मुल्क के ऊपर कर्जा चढ़ता चढ़ता $100 बिलियन तक पहुँच गया। दूसरी बात, पेट्रोल की, ये पिछले दिनों आप लोग काफ़ी सारे लोगों के अंदर बात आई थी और लोग इसके ऊपर बरहम हुए थे। पेट्रोल को 20 रुपये महंगा करने की समरी गई है। इसके ऊपर भी आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेट्रोल का रेट $1.07 है। इसका मतलब कि पाकिस्तानी 170 या 166 जो अभी डॉलर का रेट चल रहा है पाकिस्तानी करेंसी के ऊपर, इतना बनता है। दूसरी बात सुने, मुंबई महाराष्ट्र, इंडिया का प्रोविंस है महाराष्ट्र, उसके अंदर पेट्रोल की प्राइसेस वेरी कर रही हैं उनकी सिटीज़ के हिसाब से। मुंबई के अंदर पेट्रोल का रेट 94 रुपीज़ इंडियन रुपीज़, महाराष्ट्र के अंदर 85 रुपये है। अब इंडिया की जो करेंसी है वो 2 रुपये ज़्यादा है हमारी करेंसी से, अगर उसे कन्वर्ट किया जाए तो वो 180 रुपीज़ बनते हैं। हमारा पेट्रोल 111 रुपये है इस टाइम। ये 20 रुपये महंगा भी हो जाए ना पूरे, फिर भी सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये सस्ता पेट्रोल रहता है। पर ये सेंस, ये सोचने की सेंस हमारे अंदर बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। हमें सोचने नहीं दिया जाता। हमारे ऑपोजिशन के जो गूंज बैठे हुए हैं, जो मॉबस्टर्स बैठे हुए हैं अंदर, वो कहते हैं कि हुकूमत मुल्क को ख़राब कर रही है, हुकूमत बाहर से कर्जे लेके जेबों में डाल रही है, हुकूमत मुल्क के लोगों को कुछ नहीं दे रही और ये अवाम चक्की के अंदर पिस रही है। ये किया जाता है और हम आ जाते हैं उनकी बातों में। बहुत सारे लोग आते हैं, हमारी आबादी का मेरे ख्याल से 50% अभी भी ऐसा हिस्सा है कि वो यही समझता है कि हमारी जो हुकूमत, मौजूदा हुकूमत है, वो भूखा मार रही है अवाम को। पर वो ये नहीं सोचते कि अवाम ने जो पिछले 30 से 40 सालों के अंदर जिन लोगों को वोट दिया, उनकी वजह से हमारी आज की ये सूरत हाल है। मैं कोई बायस नहीं हो रहा, ना मैं इमरान खान का साथ देता हूँ, मैं एक न्यूट्रल आदमी हूँ, लेकिन जो चीज़ सही है उसके लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। हमें आज वज़ीर आज़म साहब की जो एक स्पीच हुई है उसके बाद हमने जो देखा है कि वो ये कह रहे थे कि हमारे ऊपर है, कोई मुल्क का अदारा अकेला करप्शन ख़त्म नहीं कर सकता अनलेस कि हम अपने उस आदमी और उस वज़ीर आज़म के साथ, अपने मिनिस्टर्स के साथ खड़े हों जो करप्शन के ख़िलाफ़ बात करता है। ये हमारे ऊपर है कि हमने डिसाइड करना है कि हम करप्शन को कैसे ख़त्म करेंगे और हम किस तरह अपने मुल्क को जो यहाँ पर है अभी उसको यहाँ पर लेके आएंगे। ये हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किन लोगों को वोट देंगे। हमने ये भी देखा कि सेनेट के इलेक्शन के अंदर करोड़ों रुपए लगे, बोलियां लगी, 2 करोड़ से बोली शुरू हुई और 10-10 करोड़ तक जाती सुनने में आया कि गई ये बोली, जिनसे वोट खरीदे गए एक सीट के ऊपर जो यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख की सीट का मुकाबला था। हमारे इलेक्शन कमीशन को ये बात मालूम थी कि जी
हमारे मुल्क के अंदर इस तरह की करप्शन हो रही है इलेक्शन से पहले, दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर अगर इस तरह की करप्शन पकड़ी जाए ना किसी भी इलेक्शन से पहले, तो वह इलेक्शन को डिले कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी इस मुल्क के अंदर इलेक्शन हुआ। क्यों ये वजह हो रही है? क्योंकि हमने अपनी पार्लियामेंट्स के अंदर ऐसे लोगों को भेजा पिछले 30 सालों के अंदर कि जो हमारे लिए बेहतरीन और अच्छे कानून नहीं बना सके, जिसकी वजह से हमें आज ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि अब पाकिस्तान की कंडीशन ऐसी है कि एक आदमी आया है, जो मैंने आपको पहली मिसाल दी उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, कि एक आदमी आया है, वो कह रहा है कि जी अब हमने बाहर से गोश्त नहीं लेना, अब हमने दाल के ऊपर गुजारा करना है, हम दाल खाएंगे और तब तक दाल खाएंगे जब तक हम इस काबिल ना हो जाएं कि अपनी जेब के पैसों से बाहर से गोश्त ले सकें। यही हाल पाकिस्तान का है और यही बात आपको आपके वज़ीर आज़म ने समझाई है। और अगर हम इस बात को जल्द से जल्द समझ लें कि ये जो 11 पार्टियों के अंदर लोग बैठे हुए हैं सारे कन्विक्टेड मुजरिम हैं, इनके बारे में अगर हम सोचना शुरू कर दें कि इनके केसेस उठा के देख लें कि ये चोर इकट्ठे हुए हैं। और मैं ये बात नहीं कह रहा, वज़ीर आज़म साहब की पीटीआई के अंदर खुद भी बहुत बड़े लोग ऐसे हैं जो चोरियां कर रहे हैं। हमें अब ये देखना पड़ेगा कि हमने अगले इलेक्शंस जो आने वाले हैं, जो सिचुएशन है वो क्लियर नहीं हुई अभी। आपका सैटरडे को होगा शाम को 4 बजे इजलास, जिसके अंदर आपके वज़ीर आज़म को कॉन्फिडेंस का वोट लेना है उन्होंने पार्लियामेंट से। वो उस पर डिपेंड करता है वो क्या सिचुएशन आगे बनती है। लेकिन बात ये है एंड पे जो आखिर में बात आती है, सारी बायसनेस को, सारी पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड पे रख के अवाम की बात आती है कि अवाम ने ऐसे लोगों को पार्लियामेंट के लिए चुनना है कि जो हमारे मुल्क की बेहतरी करें, जो हमारे लिए बेहतरीन किस्म के लॉज बनाएं और जो हमारे मुल्क को एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ लेके जाएं और हमेशा हमारा मुल्क एक डेवलपिंग कंट्री ना रहे। क्योंकि पिछले 30 सालों में जिन लोगों को हमने चुना है उन्होंने हमारे मुल्क को मकरूज करने के सिवा कोई काम नहीं किया। और अब ये वक्त आ गया है कि अवाम इन चीज़ों के ऊपर सोचे कि पिछले 22 साल से जितने भी लोग थे, इमरान खान समेत, और जिन लोगों ने आवाज़ उठाई इन माफिया के ख़िलाफ़ कि ये किस तरह हमारे मुल्क को मकरूज कर रहे हैं और किस तरह हमारे मुल्क की जो बुनियादें हैं उनको तबाह कर रहे हैं। अगर हम इन चीज़ों के बारे में सोच के एक एनालिसिस अपना डेवलप करें और एक पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड पे रख के इन चीज़ों के बारे में सोचें, तो हमें मालूम होगा कि हम किस स्टेज पे खड़े हैं और हमने इस स्टेज को जो हमारी ख़राब इस टाइम नेगेटिव स्टेज है इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करना है। मुझे उम्मीद है कि लोग मेरी इन बातों को समझेंगे, पॉलिटिकल और डिफरेंसेस और बायसनेस को साइड पे रख के इन चीज़ों के ऊपर गौर करेंगे कि मुल्क की सूरत हाल किस साइड पे जा रही है और हमने इसको कैसे ठीक करना है। क्योंकि ये एक मुल्क को चलाने के लिए ना उसके इदारे, उसका वज़ीर आज़म और उसकी जो स्टेट के ऊपर हेड बैठे हुए हैं, वो बेशक जितने भी ईमानदार हों वो तब तक काम नहीं कर सकते जब तक अवाम का साथ उनके साथ नहीं है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को एक पॉजिटिव वे में लेंगे और इनके बारे में सोचेंगे। थैंक यू। अपने बिकाऊ जर्नलिस्ट को पैसे दे के हमारे जहनों में ये बातें डालें कि हमारा मुल्क सिर्फ यही लोग बचा सकते हैं, इनके अलावा कोई बचा नहीं सकता। और इसी पे हमारी भी ये बदकिस्मती रही कि हमने इन लोगों को ही वोट दिया क्योंकि उन्होंने हमारी एक शऊर की जो सेंस जिसकी वजह से हम सोचते हैं चीज़ों के बारे में, उसको बिल्कुल इन 40 सालों के अंदर ख़त्म कर दिया। क्यों मौका दिया जाए उस बंदे को तकरीर करने का जिसने हमारे मुल्क को मकरूज किया, हमारे मुल्क की दौलत बड़े मुल्कों में लेके गए, दूसरे मुल्क के क्यों डेवलपिंग कंट्रीज़ हमारे जैसी दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही हैं क्योंकि हमारा पैसा इनके जैसे घटिया सियासतदान उठा के बाहर ले जाते हैं। हमारा पेट्रोल 111 रुपये है इस टाइम, ये 20 रुपये महंगा भी हो जाए ना पूरे, फिर भी सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये सस्ता पेट्रोल रहता है। पर ये सेंस, ये सोचने की सेंस हमारे अंदर बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है, हमें सोचने नहीं दिया जाता। हमारे ऑपोजिशन के जो गूंज बैठे हुए हैं, जो मॉबस्टर्स बैठे हुए हैं अंदर, वो कहते हैं कि हुकूमत मुल्क को ख़राब कर रही है। मैं कोई बायस नहीं हो रहा, ना मैं इमरान खान के साथ है, तो मैं एक न्यूट्रल आदमी हूँ, लेकिन जो चीज़ सही है उसके लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। हम करप्शन को कैसे ख़त्म करेंगे और हम किस तरह अपने मुल्क को जो यहाँ पर है अभी उसको यहाँ पर लेके आएंगे।
ये हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किन लोगों को वोट देंगे।